अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग वीडियो को देखना है तो प्रदीप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं एक दुकानदार था और मैं दुकान पे ही मुझे कस्टमरों के द्वारा ये बिज़नेस मिला था। मुझे नहीं पता था कि ये बिज़नेस मुझे बहुत शुरुआत करवाए और मुझे पता चला समय का वैल्यू, समय कैसे पैदा होता है। फिर मुझे पता चला कि समय के साथ साथ पैसा कैसे पूरे हिंदुस्तान से करिए तो आप टारगेट से शुरू करिए। अगर आपके टारगेट नहीं है, लक्ष्य और गोल नहीं है तो आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते। टारगेट के बाद आप इस बिज़नेस के अंदर अगर आप टारगेट बनाते हैं तो टारगेट बनाने के बाद दूसरा इनकम 577 हुआ और आज मेरी पर महीने की इनकम लाखों रुपया है। और मेरे पास पैसा था लेकिन बड़ी सोच नहीं थी, मेरे पास गाड़ियां नहीं थी। आज मैं 15.5 लाख रुपया के किया कार। जब मैंने कपड़ा खरीद के ले गया था तो मैंने कस्टमर को बचाने के लिए वो कपड़ा खरीदा था कि ये मेरे दुकान से सामान खरीदता, मैं इसका कपड़ा खरीद लूँ। और मैडम ने मेरी बोली थी कि दुनिया को आप चलाते हो और आज आपको कोई और चला दिया। सेल्फ डिपेंडेंट किया हूँ। जब मैं घर से छोड़ के निकला था तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैं मुगल सराय में सब कुछ अपना बनाया हूँ। एक दिन की सेल लाखों रुपए तक का हुआ है और होलसेल कामों में अनलिमिटेड बिजनेस होता है। कभी 50,000 भी हो गया तो कभी लाखों हुआ तो कभी 2-2 लाख रुपए मैं उस दुकान में बेचा हूँ। लेकिन मुझे टाइम फ्रीडम नहीं था। वहाँ अपने वाइफ के साथ बाई प्लेन गया था टूर पे बॉम्बे और वाइफ के साथ गया था। उस समय मुझे लगा था कि खास पैसा रहते हुए भी आज कभी वाइफ को प्लेन पे नहीं। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं सर। और आज बहुत दिनों से हम लोग मुलाकात करना चाह रहे थे, बात हो रही थी लेकिन सर से मुलाकात नहीं हो पाता था। बनारस में मुगल सराय आप जानते होंगे, वहाँ के ये टॉप लीडर है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में संजय साहू के नाम से पहचाने जाते हैं और इनका पहले बिजनेस था, क्योंकि ये गुप्ता फैमिली से आपको पता भी होगा कि लोग ज़्यादातर नौकरियां बहुत कम करते थे पहले साहू लोग और बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आ गए और कब इनको मिला, क्यों करना चाह रहे थे ये डायरेक्ट सेलिंग? सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका। और मुझे पता नहीं था कि आप मुझे इंट्रोडक्शन लेंगे। मेरा नाम संजय गुप्ता है और जन्मभूमि गया डिस्ट्रिक्ट बिहार, कर्मभूमि उत्तर प्रदेश मुगल सराय से बिलोंग करता हूँ। और मेरा मोबाइल एक्सेसरीज़ का होलसेल का कारोबार है एसपी वर्मा सर के लिए, जिन्होंने मुझे बिजनेस एक ऐसे खूबसूरत सिस्टम को दिया। मैं एक दुकानदार था और मैं दुकान पे ही मुझे कस्टमरों के द्वारा ये बिज़नेस मिला था। मुझे नहीं पता था कि ये बिज़नेस मुझे बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन मुझे मिलना हुआ एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने बिज़नेस को सिस्टम से मुझे शुरुआत करवाए। और मुझे पता चला समय का वैल्यू, समय कैसे पैदा होता है। फिर मुझे पता चला कि समय के साथ साथ पैसा कैसे पूरे हिंदुस्तान से कमाया जाता है। बिजनेस एक ऐसा नेटवर्क है जहां लोग सुरक्षा पे सुरक्षा हम सुना करते थे लेकिन मिलता है। लेकिन दोस्तों में तीनों चीज़ तब मिलेगा जब आप कुछ 5 चीज़ें पे ध्यान देंगे और जब वहां से आप शुरुआत करेंगे। जब करिए तो आप टारगेट से शुरू करिए। अगर आपके टारगेट नहीं है, लक्ष्य और गोल नहीं है तो आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते। टारगेट के बाद आप इस बिज़नेस के अंदर अगर आप टारगेट बनाते हैं तो टारगेट बनाने के बाद दूसरा काम क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करिए। पेपर पे प्लानिंग करिए, अपने टारगेट को पेपर पे लाइए और जब पेपर पे लाने के बाद तब वर्किंग शुरू करिए। और जब प्लानिंग करते हैं और वर्किंग करते हैं, जब पेपर पे वर्किंग करते हैं उसके बाद वर्क करने के बाद आप फॉलोअप शुरू कर दीजिए और फॉलोअप शुरू करने के बाद तब आपका रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर आप पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट हैं, 1 साल पढ़ने के बाद आप 1 साल के बाद आपको रिजल्ट मिलता है, न कि पढ़ने के साथ मिलता है। अगर आप चाहते हैं 2 से 5 साल अगर आप कैरियर बना के पार्ट टाइम, जैसे मैंने अपने कैरियर बनाया लेकिन पार्ट टाइम किया, 2 घंटा अपने दुकान से समय को निकाला। जो 2 घंटे हम फालतू बर्बाद करते थे वो 2 घंटे लगाया और आज ये 2 घंटे की जगह पर मुझे आज 2,000 और 20,000 घंटे पैदा हो रहे हैं। इसीलिए मुझे बताया गया था कि ये बिजनेस में समय पैदा होता है और आज मेरे लिए समय पैदा हुआ और पार्ट टाइम शुरू किया। पहले इनकम 577 हुआ और आज मेरी पर महीने की इनकम लाखों रुपया है। और मेरे पास पैसा था लेकिन बड़ी सोच नहीं थी, मेरे पास गाड़ियां नहीं थी। आज मैं 15.5 लाख रुपया के किया कार से चलता हूं। आज जिस व्यक्ति को कहता है 5 साल लग जाओ आपके ज़िंदगी लाइफ में कार ही कार। जी मेरी शादी 1999 में हुई है
तो सर ये जब शादी हुआ था तो क्या बता के हुआ था आपकी शादी? मेरी शादी, देखिए मेरी शादी जब हुआ था उस समय मैं बात बताऊं तो इसे बहुत बड़ा लंबा चीज़ है। थोड़ा सा बताइए। मेरी शादी जब हुई थी उस समय मैं प्राइवेट जॉब किया करता था। हम तो बिजनेस फैमिली से हैं, लेकिन मेरी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। हाई स्कूल बहुत मुश्किल से मैंने पास किया था, और पास करने के बाद मैंने घर छोड़ के भाग गया था और प्राइवेट जॉब करता था। और प्राइवेट जॉब करने के बाद मुझे 3 चीज़ का अनुभव है। प्राइवेट जॉब का भी मुझे अनुभव है, बिजनेस का भी, खुद का मोबाइल एसेसरीज का होलसेल का कारोबार है, और मुझे 12 साल का अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, तीनों चीज़ का मेरे पास अनुभव है। सर दुकान आप मोबाइल का कब खोले थे आप? देखिए, जब मैंने अपने गांव से मुगलसराय आया था तो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया था। घड़ी और चश्मे का मेरा काम शुरू हुआ था। उसके बाद फिर मैंने घड़ी और चश्मे का काम कब बंद हुआ, जब परिवर्तन आया मोबाइल का, मोबाइल में हर कुछ दिख गया जी, हर कुछ दिख गया, तो बिजनेस जब डाउन हुआ तब मैंने मोबाइल लाइन में आया। तो सर ये जब आप डायरेक्ट सेलिंग आपको मिला था तो कैसे मिला आपको? मुझे कस्टमरों के द्वारा मिला। अच्छा, कस्टमर के द्वारा मिला था, तो उस टाइम आपके पास तो बहुत भीड़ होती थी, तो कैसे इसको स्वीकार किए कि नहीं मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है? देखिए, मुझे पता चल गया था कि ये बिजनेस जो है बिना पूंजी का व्यापार है जी। हम पूंजी लगा के 13 घंटा काम करते थे दुकान में। मेरी दुकान 9 बजे खुलती थी, 10 बजे रात में बंद होता था। लेकिन मेरे अपलाइन ने बताया कि भाई साहब आप बहुत बिजी रहते हैं। मैंने कहा था मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में मुझे समय दिख गया था कि वो ये समय पैदा कर सकता है, और मैंने समय के लिए आया था। डायरेक्ट सेलिंग जब आप इसको साइन अप किए थे तो परिवार में आप बताए अपनी वाइफ को कि मैं एक डायरेक्ट सर मेरी वाइफ तो जब मैंने कपड़ा खरीद के ले गया था तो मैंने कस्टमर को बचाने के लिए वो कपड़ा खरीदा था कि ये मेरे दुकान से सामान खरीदता, मैं इसका कपड़ा खरीद लूँ। और मैडम ने मेरी बोली थी कि दुनिया को आप चराते हो और आज आपको कोई और चरा दिया, मतलब फंसा दिया। हमारे भाषा में लोग कहते हैं कोई ठग के चला गया। जी जी। तो सर ये डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआती दौर में जब आप दुकान छोड़ के जाते रहोगे तो घर वाले विरोध नहीं किए कि ये अच्छा खासा दुकान चल रहा था, ये सब झोला लेके तेल साबुन बेच रहे हो गली गली, ऐसा? देखिए, जब पहली मीटिंग में जब मुझे इन्वाइट किया गया था और जब मैंने बनारस की पहली मीटिंग को जब मैंने देखा था तो मुझे पता चला था कि जब दुकान से मैंने 3 घंटा मीटिंग में बैठा था तो मुझे अपना पूरा बिजी शेड्यूल उस मीटिंग में भूल गए थे कि मेरा बिजी भी शेड्यूल है, मेरे पास कस्टमर भी है, मेरे पास दुकान भी है। मुझे इतना अच्छा लग गया था कि पता ही नहीं चलता था कि मेरी दुकान भी है। तो सर जैसे शुरुआती दौर में डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम पैसा नहीं आता है, तो उस टाइम आप कर रहे थे तो घर परिवार वाले रोकते नहीं थे कि ये सब काम? देखिए, रोकते थे घर परिवार से ज़्यादा, क्योंकि देखिए आज मैं हर कुछ किया हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट किया हूँ। जब मैं घर से छोड़ के निकला था तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अकेला। आज मेरे पिताजी का कुछ भी नहीं है, मैं मुगलसराय में सब कुछ अपना बनाया हूँ। मेरे फैमिली का अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंडेंट खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे परिवार वाले बोलते थे, यही इसीलिए उन्होंने कुछ मुझे नहीं बोला कि भाई ये अकेला हर कुछ किया है। सर ये कह रहे हैं कि कभी ऐसा पड़ाव तो नहीं आया कि जैसे कभी काल बिजनेस अप होता है, कभी डाउन होता है, तो कभी दिल से मन नहीं करता है कि यार मेरा दुकान ही सही था, रात रात प्लान करना पड़ता है, रात रात भागना पड़ता है, अब इसको हम नहीं करेंगे, बंद कर दें, अब दुकान ही मेरा सही है, ऐसा क्यों बनाया था सर? कब क्यों नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं 13 घंटा पहले से काम कर रहा था। जी जी। और तो मुझे कभी ऐसा पीछे मुड़ के मैं देखा ही नहीं कि मुझे दुकान बंद हो रहा है। मुझे पता था कि जब मैं दुकान बंद करके एक बार सेमिनार में गया था तो मेरा पड़ोसी बोले कि भैया वो लाखपति तो है ही है, करोड़पति बनने चला है। तो जब हम आए तो वो दुकानदार पूछा कि भैया कहाँ गए थे, तो मैंने उनसे झूठ बोला था कि मेरे बेचू में एक रिलेशन भर्ती है और मैं उसको देखने गया था। तो व्यक्ति बोला कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो मुझे पता चला कि कामयाबी और सफलता के लिए अगर एक दिन झूठ भी बोलो तो वो झूठ नहीं, सच है। सर मैंने पता किया था आपके बारे में कि जब आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी और जब आप दुकान बंद करके जाते थे तो लोग आने के बाद बोलते थे कि देखो करोड़पति आ गया, लखपति आ गया, ऐसा भी क्या सुनने को मिलता है? मेरी दुकान एक दिन की सेल लाखों रुपए तक का हुआ है। जी। और होलसेल कामों में अनलिमिटेड बिजनेस होता है। कभी 50,000 भी हो गया तो कभी लाखों हुआ तो कभी 2-2 लाख रुपए मैं उस दुकान में बेचा हूँ। लेकिन मुझे टाइम फ्रीडम नहीं था वहाँ, और इसीलिए मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था क्योंकि मुझे घूमने का शौक बहुत था।
और घूमने का वहाँ मिलता नहीं था भाई। पैसा तो मिलता था लेकिन घूमना फिरना मिलता नहीं था। और इसीलिए मैं इस बिज़नेस को चुना था कि आज मुझे पता चल गया था कि ये बिज़नेस अकेला दम पे हम लाख रुपया कमा सकते हैं, 1 लाख कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं, लेकिन 5 लाख कमा नहीं सकते हैं। सर ये कहना चाह रहे थे कि जब आप ये पहली बार गाड़ी लिए थे, कौन सी गाड़ी लिए हैं? देखिए, पहली बार मैं गाड़ी खरीदा था बाइक। मेरे पास बाइक भी नहीं था, पैसा था, बाइक नहीं था। दूसरी गाड़ी मैंने रिट्स खरीदा था। दूसरी गाड़ी मेरी किया पिछले साल कोरोना में 15.5 लाख रुपया का, और मैंने किया सल्टोस खरीदा। सर कभी आपके रिश्तेदार नहीं बोले कि इसे प्लान आप दिए होंगे? इससे होता है डायरेक्ट सेलिंग में क्या कि हमें 1 घर 2 घर प्लान देते हैं तो लोग मना कर देते हैं कि ये सब फालतू बकवास है, काम मत करो, ये सब के चक्कर में तुम्हारा दुकान ही सही था, उससे अच्छा तो तुम दुकान पर बैठ के ही कमा रहे थे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर मेरा खानदानी सारा बिजनेसमैन है जी, सब बिजी शेड्यूल में है। लोगों को पता चलता है जितना मेहनत उतना पैसा, जितना मेहनत उतना पैसा। लोग आज भी उतनी मेहनत करते हैं। लोग मुझे सामने फेस से नहीं बोलते हैं लेकिन अंदर अंदर सब बोलते हैं। और मेरे फैमिली में किसी की ताकत ही नहीं है कि संजय को बोल दे कि तुम ये मत करो, क्योंकि जिस दिन आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे ना तो कोई रोकना भी चाहेगा तो आप रुक नहीं सकते हैं। सर जब आप ये 15 लाख की गाड़ी लिए थे तो उस टाइम क्या लोग महसूस हो रहा था आपके नहीं, परिवार में? मेरे चाचा मेरे वाइफ से बोले थे, क्योंकि मेरे चाचा मुझे ही पाला है, बड़ा किया है, शादी ब्याह सब मेरे चाचा किया है। क्योंकि मेरे पिताजी मैं 2 साल के था तभी एक्सपायर कर गए थे। पढ़ाना लिखाना शादी ब्याह करना सब मेरे चाचा ने किया। उन्होंने मेरे वाइफ से कहा था कि संजय अगर गाड़ी खरीदने जा रहा है तो बता दे रहे हैं कि 10 लाख से नीचे खरीदेगा तो क्या रोड पे नहीं चलेगा। तो मेरी मैडम बोली थी कि गाड़ी तो चलेगा, उनका नहीं चलेगा। और सर ये कहना चाह रहे थे कि जब आप पहली टूर करने गए थे फैमिली के साथ, आप सुने थे फैमिली के साथ गए, तो उस टाइम आपको कैसा लग रहा था कि आज देखिए आज तक मेरी वाइफ हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं की थी, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवार से हैं, ग्रामीण से बिलोंग करते हैं। मेरी गया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है लोधवे काटी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और जब मैं मुगल सराय में आया था तो बिजी शेड्यूल में वाइफ को कभी घुमा नहीं पाते थे, क्योंकि सब कुछ हम देखते थे। मेरे के यहाँ 2 स्टाफ रहता था, हर कुछ को देख रेख करना, वाइफ को, बच्चों को देखना, स्टाफ को सब कुछ के करना। बाकी हम बाहर भी, दिल्ली से मेरा काम है, बॉम्बे से भी मेरा काम है, तो वो सारा मैनेज करना पड़ता था। और हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते थे। लेकिन फर्स्ट मैंने अपने वाइफ के साथ बाई प्लेन न्यूट्री चार्ज के माध्यम से मैंने बाई प्लेन गया था टूर पे बॉम्बे, और वाइफ के साथ गया था। उस समय मुझे लगा था कि खास पैसा रहते हुए भी आज कभी वाइफ को प्लेन पे नहीं लेके गए। दूसरी बार अभी लेटेस्ट 6 महीना पहले मैंने थाईलैंड का यात्रा किया, वो भी विद फैमिली। उसके बाद बच्चों के साथ मैंने भी जम्मू कश्मीर गया था। हर जगह टूर होता है लेकिन एंजॉय इतना आता है, और उसकी सबसे बड़ी देन है कि अब लाखों रुपया भी आ रहे हैं, आपको टेंशन भी नहीं है कि प्रोजेक्ट लाना है, सामान खरीदम हो गया, उधार लग गया है। लेकिन जब से डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं आपको कैसा फील हो रहा है कि पैसे आ भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, काम भी हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं सर? देखिए सर, अभी मैंने कोरोना में मैं बताऊँ मेरी 40 लाख रुपया शॉप से नुकसान गया है। कितना? 40 लाख। 40 लाख रुपया शॉप से नुकसान गया। और 8 महीना मेरी दुकान कोरोना में बंद हुआ, और 8 महीना में एक दिन भी मेरी दुकान नहीं खुली, और 40 लाख रुपया दुकान से मेरा नुकसान गया। लेकिन 8 महीना में एक दिन भी हम लोग कोरोना में कहीं भी नहीं गए, और 6 लाख रुपया मेरी इनकम आया था। 6 लाख रुपया 8 महीना कोरोना काल में मेरी बहुत बड़ी इनकम थी आपके लिए। जी। तो सर ये कहना चाह रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग जो नए नए यूथ हैं, जो नए नए औरतें हैं, लड़कियां हैं, लड़के जो इस प्लान को देख रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए मन लगा के कि नहीं कि पार्ट टाइम? देखिए, हम तो एक ही चीज़ देखे हैं, जिसके पास काम है लेकिन जिसके पास काम नहीं है उस व्यक्ति बेकार समझता है। लेकिन आज देखिए, हमारे आदरणीय डी कुमार जी बैंक में सर्विस करते थे, उनको समझ में आ गया। हमारे एसपी वर्मा जी, वो स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर, उनको समझ में आ गया। हमारे अजय कुमार सोनी जी, सोने चांदी का दुकान किया। हम और अवधेश कुमार सिंह जी जो बड़े लेवल पे हैं, सफायर स्टार सफायर हैं, वो चाय की बगान है, टीटी हुआ करते थे, उनको समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे हैं
जो अपने बिजनेस करते हुए, नौकरी करते हुए उनको समझ में आ गया, और बहुत सारे लोग बेरोजगार को भी समझ में आ गया। लेकिन अभी तक कुछ लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि कहा जाता है ना कि जो घमंड है वो कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता है, और वही घमंड उन्हें नहीं देता है। तो मैं 3 चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले शर्म नहीं करना है, शंका नहीं करना है, और घमंड नहीं करना है। ये 3 चीज छोड़ दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग वीडियो को देखना है तो प्रदीप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।